पीरों के पीर बाबा रामदेव जी अपने अमिट चमत्कारों की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। जिनके दरबार में क्या गरीब और क्या अमीर सब बराबर हैं, जहां पर जाने से हर मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल में कुल 24 पर्चे दिए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ बाबा के 5 पर्चों यानी 5 अद्भुत चमत्कारों के बारे में अवगत करवाएंगे, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। पीरों के पीर रामा पीर बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबारी कहते हैं। बाबा रामदेव जी को द्वारकाधीश भगवान का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग इन्हें रामदेव जी और मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें रामसा पीर कहते हैं। मध्यकाल में जब अरब, तुर्क और ईरान के मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में हिंदुओं पर अत्याचार करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सैकड़ों चमत्कारिक सिद्ध संतों और सूफी साधुओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक हैं रामा पीर। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुणिचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रम संवत 1409 को उड़ू कश्मीर बाड़मेर में बाबा का जन्म हुआ था, और विक्रम संवत 1442 में इन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। पिता का नाम अजमलजी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु का नाम बालीनाथ और घोड़े का नाम लाली था। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य करके दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि इन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव जी पोकरण के शासक भी रहे, लेकिन इन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों वे जरूरतमंदों की सेवा भी की। बाबा रामदेव जी जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने डालीबाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर में बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण करके समाज को यह संदेश दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। ये पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर हाईवे के पास बताया गया है। बाबा रामदेव जी का पहला चमत्कार। भैरव नाम के एक असुर ने पोकरण में आतंक मचा रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहनता नैन्सी के मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ में इस घटना का उल्लेख मिलता है। भैरव असुर का आतंक पोकरण क्षेत्र में 36 कोस तक फैला हुआ था। यह राक्षस मानव की गंध सूंघ कर उसका वध कर देता था। यह असुर केवल बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से ही डरता था, किंतु फिर भी इसने क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धूणे में गुदड़ी में छिपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी रामदेव जी को देखने के बाद वो अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में बाबा की आज्ञा अनुसार वो मारवाड़ छोड़कर चला गया था। बाबा का दूसरा पर्चा। कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणिचा आने लगे थे। ये बात रुणिचा और आसपास के गांव के मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है, तो उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई प्रयास किए। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल हुए, तब उन्होंने ये बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है, और यहाँ तक कि वे मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया, और फिर उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तो वे 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए थे। जिसके बाद वे 5 पीर मक्का से चलकर रुणिचा आ पहुंचे। बीच रास्ते में ही बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हुई। 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणिचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा कि ये जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही तो रुणिचा है।
क्या मैं आपके रुणिचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 500 पीरों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है, उनकी पीराई देखनी है। तब रामदेव जी बोले कि हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। 500 पीर बाबा की बातें सुनने के बाद कुछ देर उनकी ओर देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि एक साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति कैसे एक पीर हो सकता है। रामदेव जी ने उनकी आव भगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 500 पीरों के भोजन हेतु जाजम बिछाई गई, तकिए लगाए गए, पंखे लगाए गए और सेवा सत्कार के सभी सामान सजाए गए, तो भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए हैं। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरे के कटोरों में नहीं। ये हमारा प्रण है, अब हम क्या कर सकते हैं? आप यदि मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव जी ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए मेहमान को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया। बाबा जी के इस चमत्कार को देखने के बाद सारे पीर सकते में आ गए थे। जब पीरों ने 500 कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंबा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है, ये कटोरे तो हम मक्का में छोड़ कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आ गए? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। 500 पीरों ने कहा कि आज से आपको ये दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी रामा पीर कहलाए। बाबा रामदेव जी का तीसरा चमत्कार। एक बार रानी नेतलदे ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रखना है। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से ही वह पुत्र बोल उठा। इस तरह उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद अर्थात आवाज के अर्थ से उनका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर ही उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। बाबा रामदेव जी का चौथा चमत्कार। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहा करता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनोती के 9 महीने पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ में लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुणिचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर हो गया कि वह भी रुणिचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाते ही लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊंट को बैठाने के लिए कहा। उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल ही वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और दल्ला जी जीवित हो गया। बाबा का यह चमत्कार देखने के बाद दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दल्ला जी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि ये सब बाबा की ही माया थी। बाबा रामदेव जी का 5वां पर्चा। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणिचा में बाबा के दर्शन के लिए निकला था। सभी पैदल चलकर रुणिचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने की वजह से अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। लेकिन आधी रात को नींद से उठकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो उसे वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वो एक हेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना उससे कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत हो उठे और वे तुरंत ही उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए
उस दिन के बाद वो साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पगले स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं पर ही उस साधु ने समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल। रुणिचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा इनके परिवार वालों की समाधियां भी स्थित हैं। मंदिर परिसर में बाबा की मुंह बोली बहन डालीबाई की समाधि, डालीबाई का कंगन एवं राम झरोखा भी मौजूद है। बाबा ने यहाँ जिंदा ही समाधि ले ली थी। संवत 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया तथा सबने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन व श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। बाबा रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रति माह के शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना, प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली थी। जय हो द्वारकाधीश की।